ठीक है। तो बेटे फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है ना आपका फाइनल होना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अपनी फाइल पूरी कवर होनी चाहिए। ठीक है, कवर हो, जितना अच्छा बाहर से आपने अच्छा डिजाइन लगाया होगा, एग्जामिनर होता है कि इसका ध्यान इस पर ज्यादा पड़ता है और उसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं वो नहीं पुट करता, वो आपसे पूछ रहा था कि आपने क्या प्रिपेयर किया, या फाइल का देख के आपका नाम देख के, या पहला प्रैक्टिकली देख लेता होता कई बार, मेरे बड़े कम चांस होते हैं फाइल खोल लें। ठीक है, बट अगर फाइल बहुत अच्छी बनी होगी ना, वो पहला प्रैक्टिकल देख लेगा। अगर उसने पहला प्रैक्टिकल देखा, सबसे पहले उसने देखा इंडेक्स बना के नहीं बना, इंडेक्स पे मेरे सिग्नेचर होना चाहिए टीचर के, बिना सिग्नेचर के उसने चेक नहीं करना, वहीं उसने एक आधा नंबर डालना आपका, 30 नहीं लगा के चलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स सभी का कंप्लीट होना चाहिए, क्लास टीचर के सिग्नेचर होना चाहिए, ईच एंड एवरी पेज, कोई भी पेज हो रेड टिक होना चाहिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करना कि आपकी ईच पेज रेड टिक है कि नहीं है। एक इंडेक्स पे सिग्नेचर होना चाहिए और एक बिल्कुल जहाँ पे लास्ट एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी लिखी है ना वहाँ पर। बेटे कोई भी ग्राफ जैसे ऑब्जेक्ट टेबल बना हुआ है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट टेबल खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है तो नोट करो, वहां से किसी फ्रेंड ने किया उसकी रीडिंग नोट करो, अगर नहीं किया तो कोई पुरानी फाइल अरेंज होती है वहां से नोट करो, बट ये खाली टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी एग्जामिनर पॉइंट आउट नहीं तुम्हारा टेबल ही खाली, अगर मेरे पास चेक करवाने लेके आओगे तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। ठीक है, कि कंप्लीटेड। ठीक है, वो चीजें 8 प्रैक्टिकल करने, 6 एक्टिविटी, 6 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी सेक्शन ए से, 3 एक्टिविटी सेक्शन बी से आपने कंप्लीट करनी पहले, ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, और प्रोजेक्ट आपका सेकंड है, सेकंड प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, प्रोजेक्ट ही खोल के दिखाना होता है, प्रोजेक्ट लाइटर होता है, एग्जामिनर प्रोजेक्ट को पहले खोलता है, क्योंकि 10-12 पेजेस बने होते हैं, तो जिस प्रोजेक्ट को होगा तो एग्जामिनर 99% चांसेस है कि प्रोजेक्ट के ऊपर से ही क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो यार है प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, अगर किसी का रेक्टिफायर है तो उसको ट्रांसफार्मर भी आना चाहिए, रेक्टिफायर भी आना चाहिए, ईएमआई एसी सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का रेक्टिफायर, अगर किसी का ट्रांसफार्मर है तो सब सेम थिंग है। पेपर कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर तुमने बना लिया है, इसका यूज कहाँ पे करो, अगर रेक्टिफायर बना लिया तो उसका प्रिंसिपल क्या है, तो अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्रिंसिपल, फॉर्मूला, कैलकुलेशन सारी आनी चाहिए आपको। ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट अलॉट हुए हैं आपको, वो सारा आपने करना है। फाइनल प्रैक्टिकल में आपको 3 चीजें लिखने के लिए मिलनी है, एक मिलेगा प्रैक्टिकल फ्रॉम सेक्शन ए, एक मिलेगा प्रैक्टिकल फ्रॉम सेक्शन बी और एक मिलेगी एक्टिविटी। 7 मार्क के 2 प्रैक्टिकल होंगे और एक एक्टिविटी होगी। 5 मार्क की आपके ये प्रोजेक्ट एंड जो आपका वो था फाइल थी उसके मार्क्स, और लास्ट 5 मार्क्स होते हैं आपके उसके वाइवा के। तो वाइवा के मार्क्स आपके कंट्रोल में है। ठीक है, 25 मार्क यू कैन स्कोर इजीली अपने सारे वर्क कंप्लीट करके। 30 कैसे लेके आने होंगे, अगर आपके रिटर्न पेपर में ग्राफ आया है तो ग्राफ को लेबल करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ यहाँ बताना ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये नहीं बनाया तो नंबर कटते हैं। ग्राफ प्लॉट कर दिया प्रॉपर अच्छे से, प्रॉपर ऐसे रैंडम ही नहीं करना, प्रॉपर वैल्यू लिख के, अगर वैल्यू परफॉर्म किया है आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता घर से लर्न करके आए वैल्यू। ठीक है, पर प्रॉपर रीडिंग्स के ऊपर मार्किंग होनी चाहिए, स्केल लिखा होना चाहिए यहाँ पे कि 10 डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू दिस मच वैल्यू, 1 डिवीजन दिस मच वैल्यू। और जब भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, आपको लीस्ट काउंट से भी ये निकालना है। कुछ प्रैक्टिकल आपको पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमने ऑलरेडी 8 प्रैक्टिकल किए हैं, तो 8 में से अगर मीटर ब्रिज है, पीएन जंक्शन, तो बेटे प्रैक्टिकल फाइल में जो आपको लिखना आ रहा है ना, वो मैंने बता दें कि कितने प्रैक्टिकल करने हैं। देखो 30 मार्क्स की टेक्निक क्या होती है कि आपके प्रैक्टिकल फाइल में कोई कटिंग ना हो, ग्राफ बने तो प्रॉपर बने। ठीक है, रीडिंग लिखी हुई तो सीक्वेंस में होना चाहिए, लीस्ट काउंट होना चाहिए। जैसे कई बार हम टेबल बनाते हैं, रीडिंग लिखते हैं सेंटीमीटर में, तो हम ना सेंटीमीटर लिखना भूल जाते हैं, तो एग्जामिनर कहते हैं कि तुमने लेंथ में सेंटीमीटर मीटर मेंशन क्यों नहीं किया, तो क्या करना था, टॉप में लेंथ लिखी, वहीं ब्रैकेट लिख देना सेंटीमीटर, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ब्रैकेट सेंटीमीटर, वी ब्रैकेट सेंटीमीटर, तो फिर सेंटीमीटर सारा नहीं लिखना होता। लीस्ट काउंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, पूछे एग्जामिनर नहीं पूछे, लिखना ही लिखना, प्रोसीजर, ठीक है, प्रिकॉशंस, रिजल्ट एंड, ठीक है, और कितना एरर आ रहा है वो भी आपने मेंशन करना। तो 30 मार्क्स की टेक्निक यही है बेसिकली। अब वाइवा अगर मीटर ब्रिज आया तो मीटर ब्रिज के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी सारा आना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कैसे क्या होता है वो बताओ, रेजिस्टेंस